क्या कुछ खास बातें की प्राइम मिनिस्टर ने, उसकी ओर आपको बताऊंगा। लेकिन एक चीज उन्होंने बार बार कही कि मतदाताओं को ये जीत समर्पित की जाती है। पीएम मोदी ने इशारों इशारों में साफ कर दिया कि 2022 की ये जीत कैसे 2024 की दिशा और दशा तय करेगी। और इसका मतलब साफ है कि बीजेपी ने अपना दावा 24 की ताज के लिए भी ठोक दिया है। आज मैं ये भी कहूंगा कि 2019 के चुनाव नतीजों के बाद कुछ पॉलिटिकल ज्ञानियों ने कहा था 2019 में जब लोकसभा में हम दोबारा जीत करके आए तो उस ज्ञानियों ने कहा था कि भाई इस 2019 के जीत में क्या है, ये तो 2017 में ही तय हो गई थी, क्योंकि 2017 में यूपी का रिजल्ट आया था। मैं मानता हूं इस बार भी ये ज्ञानी जरूर कहने की हिम्मत करेंगे कि 2022 के नतीजों ने 2024 के नतीजे तय कर दिए हैं। तो जैसे कि हम लोग लगातार बोलते आ रहे हैं कि 2022 जो है वो सेमीफाइनल है और तैयारी तो 24 की है और 24 ही असली फाइनल होने वाला है। तो उत्तर प्रदेश का चुनाव सेमीफाइनल था इन 5 विधानसभाओं का, लेकिन आज से सिर्फ 24 महीने, जी हां, अगर आप जोड़ना चाहेंगे तो ठीक 24 महीने के बाद 2024 के यानी आम लोकसभा चुनाव की उस वक्त चुनाव प्रचार और चुनाव का काम शुरू हो चुका होगा, ठीक 24 महीने के बाद। एबीपी न्यूज पर जरूर देखिए 2024 की तैयारियों पर आज से शुरू हो रही ये बड़ी कवरेज जो लगातार 2 साल तक जारी रहेगी। हमारी ये नई पेशकश आपके सामने पेश है। सर, आपसे बात करनी है। हेलो सर जी, बहुत मेहनत की सब लोगों ने। हाँ, चलिए फाइनली चुनाव खत्म तो हुए, तो फिर थकान मिटाने के लिए कहाँ जा रहे हैं आप छुट्टी पे? छुट्टी पर? ये तो बस सेमीफाइनल की पारी थी, अब फाइनल की बारी है। अच्छा, रखते हैं, अभी बहुत काम बाकी है। चलें? जी सर। 2024 की हर तैयारी पर होगी हमारी नजर। एबीपी न्यूज पर जल्द आ रहा है 2024 तैयारी शुरू। तो 2024 तैयारी शुरू। पॉलिटिकल कवरेज का सबसे बड़ा चैनल है एबीपी न्यूज और देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल है, इसीलिए हमको लगा कि 24 की तैयारी की बात शुरू कर दी जाए, क्योंकि अब तो प्राइम मिनिस्टर भी कह रहे हैं कि 22 की जीत 24 की ओर इशारा कर रही है। और सबसे बड़ी बात यह कि 5 विधानसभाएं थी पूरे भारत में फैली हुई, 690 विधानसभा सीटें, और उनमें से 5 में से 4 में बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की है। यह अपने आप में इतिहास बना और शायद इसीलिए नरेंद्र मोदी ने अपने आज के भाषण में कहा कि बीजेपी ने चौका लगा दिया है। पूरे पार्टी का नेतृत्व जिन्होंने किया, कार्यकर्ताओं ने को जिन्होंने लगातार मार्गदर्शन किया, ऐसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जगत प्रकाश नड्डा जी को भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। पार्टी के हर छोटे मोटे सभी कार्यकर्ताओं ने उनके अथक परिश्रम से आज एनडीए के लिए जीत का चौका लगाया है। वाकई में आज बीजेपी के लिए बहुत बड़ा दिन है, जीत का चौका है। 5 में से 4 राज्य बीजेपी जीत गई है, जिसमें उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में और गोवा में अपनी सरकार को दोबारा बनाने बीजेपी जा रही है। और खास बात यह है यूपी के चुनावों का, जहां पे 274 सीटें बीजेपी जीत रही है। 37 साल के बाद ऐसा होने जा रहा है कि कोई मुख्यमंत्री, यानी जो निवर्तमान मुख्यमंत्री था, वो 5 साल के कामकाज के बाद दोबारा चुनाव लड़ता है और अपनी पार्टी को बड़ी संख्या में जीत हासिल करता है। योगी आदित्यनाथ आजादी के इतिहास के बाद पहले ऐसे यूपी के मुख्यमंत्री बने और 37 साल के बाद एक करिश्मा दोहरा रहे हैं कि वो इनकम्बेंट मुख्यमंत्री एक बार फिर
सत्ता पे काबिज होने वाले हैं। उत्तर प्रदेश ने देश को अनेक प्रधानमंत्री दिए, लेकिन 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले किसी मुख्यमंत्री के दोबारा चुने जाने का ये पहला उदाहरण है। अभी नड्डा जी ने विस्तार से बताया, उत्तर प्रदेश में 37 साल बाद कोई सरकार लगातार दूसरी बार सत्ता में आई है। और जैसे कि प्राइम मिनिस्टर बोल रहे थे, और ये बात तो रिकॉर्ड का है, ये बात तो आज रिकॉर्ड का हिस्सा हो गई है कि बीजेपी ने 5 में से 4 राज्य आज जीते हैं। बहुत बड़ी जीत इसलिए भारतीय जनता पार्टी को कहा जा रहा है, और इसलिए भी कह सकते हैं कि अभी तक देश में प्रधानमंत्री मोदी का कोई विकल्प विपक्ष के पास नहीं है। और मोदी यानी मैजिक, मोदी यानी मुमकिन, और वो प्राइम मिनिस्टर मोदी की अगुवाई में पार्टी बीजेपी करती जा रही है। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश ने बता दिया कि वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ही दोबारा मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहती है। उनकी सरकार, उनका नेतृत्व, उनके कड़े फैसले, उनके हौसले, उनकी बात, उनके जज्बात पर यूपी के लोगों ने आज विश्वास की एक बार फिर मुहर लगाई है। और अब ये देखिए कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर कैसे यूपी के 20 करोड़ से ज्यादा लोगों ने जीत का रंग गुलाल आज लगाया है। देखिए, जो सपा के गुंडे अपने दिलों से निकल रहे थे, महाराज जी का बुलडोजर आज के बाद से उनके छाती पे चढ़ के तबला बजाने का कार्य करेगा। इस प्रचंड बहुमत के लिए उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन का हृदय से अभिनंदन, हृदय से आभार। ये जश्न उस जीत की मुनादी है जिसने यूपी में सत्ता का इतिहास बदल दिया। बीजेपी की प्रचंड जीत ने योगी को सुपरस्टार बना दिया। तभी तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी दफ्तर पहुंचे तो प्रदेश के सभी बड़े नेता योगी के स्वागत में खड़े थे। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य हों या प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, सबने योगी के चेहरे पर रंग गुलाल मले, फिर खुशियां थिरकन में बदल गईं। चाहे योगी के मंत्री सतीश महाना हो या स्वतंत्र देव, सबने खुद को औपचारिकताओं से स्वतंत्र कर लिया और लगे नाचने। भारतीय जनता पार्टी को जो प्रचंड बहुमत जनता जनार्दन ने दिया है, हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि इस पर हमें फिर से खरा उतरना ही होगा। वास्तव में ये जश्न जनता के उस आशीर्वाद से निकला है जिसने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कहा है, जाओ योगी, राज करो। योगी को स्वीकार किया एक सक्षम नेतृत्व, ईमानदार नेतृत्व, परिश्रम की पराकाष्ठा करने वाला नेतृत्व। मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ जी फिर से आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता का ये आशीर्वाद है, ये जन आकांक्षाओं की जीत है, जन विश्वास की जीत है। बाबा की बुलडोजर तैयार है, हिंदुत्व की जीत है, पंचर हो गया है। ये तारीफ और वाहवाही उस मजबूत इरादे को दिखाता है जिसमें जोगिया भेष वाले एक योगी ने सत्ता के सारे समीकरण बदल दिए। ये जीत उस विश्वास के गर्भ से निकली है जिसमें योगी आदित्यनाथ टंके की चोट पर अपने आने की भविष्यवाणी करते। का भी देखो, विकास भी कराएंगे, लेकिन बुलडोजर रुकेगा नहीं, माफिया के ऊपर बुलडोजर चलता रहेगा। छोटे से कद में एक फौलादी ताकत कैसे समा सकती है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। यूपी में पहले तो कोई मुख्यमंत्री 5 साल टिकता नहीं था। 15 साल पहले जैसे तैसे ये परिपाटी बदली, लेकिन योगी ने इस लकीर के आगे एक बड़ी लकीर खींच दी। यूपी में फिर 5 साल योगी आदित्यनाथ की सरकार। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ 4 राज्यों में पुनः अपनी सरकार वापस लाने में सफल रही है। यूपी में इतने वोटर हैं जितनी कई बड़े बड़े मुल्कों की आबादी नहीं है। ऊपर से जात धर्म, अगड़ा पिछड़ा, किसान, व्यापारी जैसे अनगिनत वर्ग जिन्हें संतुष्ट करना आसान नहीं। लेकिन जैसे 2019 में मोदी ने विकास के दम पर इन बंधनों को तोड़कर रख दिया था,
वैसे ही योगी ने हर भेद और मतभेद को धराशायी कर दिया। छोटा कद, कड़े तेवर, तेज राजनीतिक बुद्धि और भगवा चोला योगी की पहचान रही है। लेकिन बीते 5 सालों में योगी ने भगवा से आगे जनता से भावनात्मक रिश्ता भी जोड़ा। कोरोना काल में खुद एक पैर पर खड़े रहे और अधिकारियों को भी खड़ा रखा। लॉकडाउन में राशन दिया, विकास योजनाओं को रफ्तार दी। जो अछूता रह गया 22 में उसके दर तक पहुंचने का भरोसा दिया। उस भरोसे के इम्तिहान में जनता ने योगी को डिस्टिंक्शन के साथ पास कर दिया। संजय त्रिपाठी की रिपोर्ट आप देख रहे थे। ये किस तरीके से योगी ने करिश्मा करके दिखा दिया बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश में। वाकई में 274 सीटें दोबारा जीत लेना, 403 की विधानसभा में लगभग उसी संख्या पर पहुंच जाना जहां 5 साल पहले पार्टी हुआ करती थी। इसको बहुत बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है और इस जीत के आप कह सकते हैं बहुत बड़े हीरो के तौर पर योगी आदित्यनाथ भी उभर कर सामने आए हैं। 2 चेहरे प्राइम मिनिस्टर मोदी और योगी इस जीत के बड़े चेहरों में गिने जा रहे हैं। अपने भाषण दिया बीजेपी मुख्यालय में स्वागत के बाद, विजय जुलूस के बाद। उसमें एक बात उन्होंने जरूर की जिसको मैं अंडरलाइन करना चाहता हूं, वो ये कि आज से सिर्फ ये बता दें आपको कि 2022 की जीत को लेकर कुछ ज्ञानी, ये उनके कोट हैं, कुछ ज्ञानी ये कहेंगे कि इसका असर तो 2024 के नतीजों पर भी पड़ेगा। क्या कहा प्राइम मिनिस्टर ने उन्हीं के मुंह से, आइए सुनते हैं एक बार फिर से। 2019 में जब लोकसभा में हम दोबारा जीत करके आए तो उस ज्ञानियों ने कहा था कि भाई इस 2019 के जीत में क्या है, ये तो 2017 में ही तय हो गई थी, क्योंकि 2017 में यूपी का रिजल्ट आया था। मैं मानता हूं इस बार भी ये ज्ञानी जरूर कहने की हिम्मत करेंगे कि 2022 के नतीजों ने 2024 के नतीजे तय कर दिए हैं। और देखिए अब कितना कोइंसिडेंस है। प्राइम मिनिस्टर ने जो बात कही मोदी जी ने कि 19 में कहा कि 17 में जीते थे इसलिए ऐसा हुआ, तो अब 22 में जीते हैं तो अब 24 की बात की जाएगी। और एबीपी न्यूज़ ने तैयारी पहले से कर रखी थी कि 22 खत्म हो रहा है, 22 का चुनाव खत्म हो रहा है। आज से ठीक 24 महीने बाद 2024 का चुनाव नहीं, आम लोकसभा चुनाव पूरे शबाब पर होगा। प्रचार शुरू हो गया होगा और हो सकता है कि वोट मतदान का काम भी शुरू हो गया। इसीलिए इस 24 महीनों को लेकर एबीपी न्यूज़ ने एक नई शुरुआत की है। वो क्या है, आइए देखते हैं। सर, आपसे बात करनी है। हेलो सर जी, बहुत मेहनत की सब लोगों ने। हाँ, चलिए फाइनली चुनाव खत्म तो हुए, तो फिर थकान मिटाने के लिए कहाँ जा रहे हैं आप छुट्टी पे? छुट्टी पर? ये तो बस सेमीफाइनल की पारी थी, अब फाइनल की बारी है। अच्छा, रखते हैं, अभी बहुत काम बाकी है। चलें? जी सर। 2024 की हर तैयारी पर होगी हमारी नजर। एबीपी न्यूज पर जल्द आ रहा है 2024 तैयारी शुरू। तो 2024 तैयारी शुरू बहुत जल्द। ये खास पेशकश लेके एबीपी न्यूज, देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल, आपकी अदालत में पेश होने वाला है, यानी जनता के पास आने वाला है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।